केजरीवाल सरकार ने पंजाब के लिए किए 3 बड़े ऐलान। थाईलैंड को मिला एक और नया टीका। देश में पहली बार हुआ ड्रोन से हमला। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई और ओमान में होगा। इन बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। DCGI ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को अब आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब देश को एक और नई वैक्सीन मिलने वाली है। इसकी जिम्मेदारी सिप्ला को दी गई है। सिप्ला इस वैक्सीन को सीधे विदेश से आयात करेगी। साथ ही सिप्ला के साथ ये भी शर्त रखी गई है कि इस वैक्सीन का ब्रिज ट्रायल 100 लोगों पर किया जाएगा। अब तक किसी भी विदेशी वैक्सीन का ट्रायल 1500 से 1600 लोगों पर किया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इस संख्या को सीमित कर अब इसकी संख्या 100 कर दी है। लेकिन सिप्ला को ये परीक्षण जरूर करना होगा। इसी शर्त के साथ ये इजाजत दी गई है। इस वैक्सीन को 20 डिग्री के तापमान पर 7 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो वहीं 2 से 8 डिग्री के तापमान पर यह वैक्सीन 1 महीने तक रह सकती है। आपको बता दें कि मॉडर्ना को अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन की सूची में रखा गया है। इस वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय सूची में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वैक्सीन सीधे इंपोर्ट की जाएगी और इसकी दोनों डोज लोगों को दी जाएगी, यानी कि इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होगी। मॉडर्ना और फाइजर उन्हीं कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि इन्हें आपात इस्तेमाल की मंजूरी की इजाजत दी जाए और साथ ही ट्रायल की बाध्यता को भी खत्म किया जाए। फिलहाल मॉडर्ना को इस्तेमाल की इजाजत दी गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फाइजर को भी जल्द आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश को ये चौथी वैक्सीन है जो मिलने वाली है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को शामिल किया गया है, इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, यानी कि अब भारत के पास 4 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर 3 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से 3 बड़े चुनावी वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, जिससे कि 70 से 80% लोगों के बिजली का बिल 0 हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब एक ऐसा राज्य जो बिजली खुद बनाता है, फिर भी वहां बिजली बेहद महंगी है और ये सरासर गलत है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सरप्लस की बिजली को खत्म किया जाएगा और 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। आपने दूसरी बड़ी घोषणा ये भी की कि जिन लोगों के पुराने बिल बकाया हैं उन सभी बिलों को माफ कर दिया जाएगा। सरप्लस की बिजली को बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो खुद बिजली बनाता है, लेकिन अब खुद की बिजली बनाने के बावजूद भी वहां बिजली बेहद महंगी है और दिल्ली सारी बिजली बाहर से खरीदती है और फिर भी दिल्ली में बिजली सस्ती है। ये पंजाब में सरासर भ्रष्टाचार है जो लोगों के साथ किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले 2 वादों पर सरकार बनने के बाद ही मोहर लगा दी जाएगी और सरप्लस की बिजली वाले वादे को बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब के 1 दिवसीय दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम किसी सिख समाज से होगा क्योंकि ये सिख समाज का हक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अब यूएई और ओमान में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ये वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए और तीसरी लहर को चिंताजनक मानते हुए ये फैसला लिया गया, यानी कि अब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई और ओमान में किया जाएगा, जिसको लेकर आईसीसी ने अब शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को होगा और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही यूएई और ओमान के 4
मैदानों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि दुबई स्टेडियम, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कहना है कि भले ही इस टूर्नामेंट का आयोजन ओमान और यूएई में किया जा रहा है, लेकिन इसकी मेजबानी बीसीसीआई ही करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया ताकि किसी पर भी कोई मुसीबत ना आए। आपको बता दें कि T20 टूर्नामेंट का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। पिछले साल इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। वहीं इस साल इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत को करना था, लेकिन अब इसे यूएई और ओमान में किया जाएगा। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में ड्रोन एक्टिविटी के जरिए हमले को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में ड्रोन एक्टिविटी के पर चर्चा की गई। इसके साथ आने वाली ड्रोन पॉलिसी पर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में 26 जून से लेके और मंगलवार तक 3 बार ड्रोन एक्टिविटी हुई है, जिसमें कि शनिवार और रविवार को जम्मू एयरफोर्स ड्रोन से 2 धमाके हुए हैं और इन धमाकों में एयरफोर्स की छत को भी नुकसान हुआ है और साथ ही 2 जवान भी घायल हुए हैं। इसके बाद रविवार की रात कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास भी ड्रोन नजर आए, जिन पर सेना ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। सोमवार देर रात सुजवान मिलिट्री स्टेशन पर भी ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। वहीं डीसीजी दिलबाग सिंह का कहना है कि एक आतंकी हमला है जिसे ड्रोन के जरिए किया गया है, क्योंकि उसके बाद एक लश्कर आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 6 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद गृह मंत्रालय ने ड्रोन एक्टिविटीज की सारी जांच एनआईए को सौंप दी है। इससे पहले इसकी जांच लोकल पुलिस, एयरफोर्स अथॉरिटी और वहां की कुछ एजेंसियां कर रही थी, लेकिन अब इसकी जांच गहनता से कराने के लिए एनआईए को दी गई है। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया है कि कश्मीर के राजौरी में किसी भी तरह की ड्रोन की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है और साथ ही जो भी छोटी या बड़ी वस्तु जो हवा में उड़ाई जा सकती हो, उसकी बिक्री और खरीद पर भी रोक लगाई गई है। थाईलैंड के कोविड-19 वैक्सीन की सूची में अब एक और टीके को शामिल किया गया है। थाईलैंड के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फाइजर के टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फाइजर अब थाईलैंड की सूची में 6वां टीका बन चुका है, जिसे शामिल किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि फाइजर की 20 मिलियन डोज का ऑर्डर दे दिया गया और इस साल के अंत तक इसके मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और तेजी से जोर पकड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। आपको बता दें कि फाइजर के अलावा थाईलैंड में 5 और टीके कोविड-19 की सूची में शामिल हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक, सिनोफार्म, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। यानी कि अब फाइजर के बाद थाईलैंड को 6 टीके मिल चुके हैं, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका मिल सकेगा। बैंकॉक के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्री एडमिशन कोविड सेंटर में कई संक्रमित प्रवासी श्रमिकों को छोड़े जाने के बाद अब इसे प्रवासी श्रमिकों के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक ने बताया कि वो किसी भी तरह प्रवासी श्रमिकों के साथ पक्षपाती नहीं है, जबकि राष्ट्रीय हित की परवाह किए बिना थाईलैंड के अस्पताल हर किसी के लिए हर सुविधा के साथ खुले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कोविड-19 के कई मामलों को कारखानों और शिविर निर्माण सेंटरों में रखा गया था, जो सीधे ही श्रमिक प्रवासी मजदूरों को प्रभावित करते हैं। जो श्रमिक किसी भी छात्रावास या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, ये उनको ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड के आसपास के प्रांतों के साथ साथ मलेशिया के पास
थाईलैंड के डीप साउथ में निर्माण शिविरों को अगले आदेश तक 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोरोना की इस रफ्तार पर काबू पाया जा सके। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज के साथ।